एक ऐसा योद्धा जिसने मुगल साम्राज्य की नींव हिला दी। एक ऐसा राजा जिसकी तलवार ने औरंगजेब के ख्वाब चकनाचूर कर दिए और जिसने सिर्फ एक राज्य नहीं बल्कि एक स्वराज्य का सपना देखा। ये कहानी है छत्रपति शिवाजी महाराज की। लेकिन क्या हम उन्हें सिर्फ तलवार और किले तक ही सीमित कर चुके हैं? आज हम जानेंगे उस महान मराठा सम्राट की कहानी जिसने भारत की स्वतंत्रता की लौ सैकड़ों साल पहले ही जला दी थी। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे उस महान व्यक्ति की जिसे इतिहास ने मराठा योद्धा कहकर सीमित कर दिया, लेकिन असल में वो एक रणनीतिकारक, प्रशासक और जनता के राजे थे। आज आपको बताएंगे वो बातें जो स्कूल की किताबों में नहीं बताई जाती। शिवाजी का जन्म 1630 में हुआ, एक ऐसे समय में जब भारत के बड़े हिस्से पर मुगल और दक्षिण में आदिलशाही का राज था। माँ जीजाबाई ने उनमें बचपन से ही धर्म, न्याय और स्वराज की भावना रोपी। माँ जीजाबाई ने सिर्फ बेटे को नहीं, एक सम्राट को जन्म दिया था। शिवाजी ने बचपन में ही तय कर लिया था उन्हें अन्याय के खिलाफ लड़ना है। जब शिवाजी ने पहली जीत हासिल की तो वो सिर्फ 15 साल के थे, और ये जीत थी राजनीति और रणनीति से, न कि सिर्फ तलवार से। जब बड़ी सेनाएं मैदान में लड़ रही थी, शिवाजी ने पहाड़ों, जंगलों और घाटियों को अपना हथियार बनाया। उनकी गनिमी कावा नीति यानी छापामार युद्ध आज भी सैन्य पाठ्यक्रमों में पढ़ाई जाती है। छोटी सेना, कम संसाधन, फिर भी दुश्मन डरता था। क्यों? क्योंकि शिवाजी हर लड़ाई दिमाग से लड़ते थे। मुगल और बीजापुर की सेनाओं के लिए शिवाजी एक सरदर्द बन चुके थे। बीजापुर के सुल्तान ने भेजा अफजल खान, एक क्रूर सेनापति। अफजल खान ने धोखा देने की कोशिश की, लेकिन शिवाजी तैयार थे। उन्होंने छिपा कर रखे बागनक से अफजल खान को ढेर कर दिया। ये एक युद्ध नहीं, बुद्धि और बहादुरी का संगम था। औरंगजेब ने शिवाजी को दिल्ली बुलाया, बंदी बनाया, अपमानित किया, लेकिन शिवाजी ने आगरा से ऐसा पलायन किया जो आज भी एक रहस्य और प्रेरणा है। शिवाजी ने साफ कह दिया, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। बहुत कम लोग जानते हैं कि शिवाजी केवल एक योद्धा नहीं, वो एक कुशल प्रशासक भी थे। उन्होंने कर व्यवस्था सुधारी, लोक प्रशासन मजबूत किया और हिंदवी स्वराज्य की नींव रखी। उन्होंने जाति से ऊपर उठकर लोगों को मौके दिए, चाहे वो महार हो या ब्राह्मण। उनकी नौसेना भारत की पहली संगठित समुद्री सेना मानी जाती है। उन्होंने महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित की, धार्मिक सहिष्णुता अपनाई और धर्म के नाम पर हिंसा को कभी स्वीकार नहीं किया। कई लोग शिवाजी को सिर्फ एक हिंदू राजा की तरह जानते हैं, लेकिन सच यह है कि उन्होंने अपने राज्य में सभी धर्मों को सम्मान दिया। इसीलिए हर धर्म के लोगों के दिल में शिवाजी के लिए सम्मान था। शिवाजी की सेना में कई मुस्लिम सेनापति भी थे। शिवाजी के मुस्लिम सेनापति में सबसे पहला नाम आता है सिद्दी इब्राहिम खान का, जो शिवाजी महाराज के तोप खाने के प्रमुख थे। सिद्दी इब्राहिम खान तोप खाने की रणनीतिक योजना और संचालन में माहिर थे। सिद्दी इब्राहिम खान ने 1661 में पनाला किले की रक्षा करते हुए वीरगति प्राप्त की। दौलत खान अचानक हमला करने और महत्वपूर्ण ठिकानों को नष्ट करने में माहिर माना जाता था। उन्होंने कई महत्वपूर्ण युद्धों में मराठा सेना का नेतृत्व किया और 1674 में सिंहगढ़ किले की रक्षा करते हुए वीरगति प्राप्त की। शिवाजी एक धर्मनिरपेक्ष और न्याय प्रेमी राजा थे। उन्होंने अपनी सेना में सभी धर्मों और जाति के लोगों को स्थान दिया, जिससे मराठा साम्राज्य एक जन आधारित समावेशी शक्ति बन सका। आज शिवाजी के नाम पर सड़कें हैं, मूर्तियाँ हैं, लेकिन क्या उनके विचारों को हमने अपनाया? क्या हम धर्मनिरपेक्षता, जन कल्याण और न्याय की उसी भावना से शासन चला रहे हैं? शिवाजी की असली विरासत तलवार नहीं, विचार है। एक न्यायपूर्ण, लोकतांत्रिक, सर्वसमावेशी भारत का सपना। शिवाजी सिर्फ एक मराठा राजा नहीं थे, वो भारत के लोगों के पहले नेता थे जिन्होंने राजा और प्रजा के बीच की दीवार तोड़ी। आज जरूरत है उनके रास्ते पर चलने की, न कि सिर्फ उनकी जय जयकार करने की। अगर आप भी मानते हो कि इतिहास सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं, सीखने के लिए होता है, तो इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए। जय भवानी, जय शिवाजी।